हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते फेसबुक। लेट मी जस्ट वेट, कुछ लोग ज्वाइन कर लें, हम स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ मैं आज लाइव क्यों ले रही हूँ। तो आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे है और उसी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, बिकॉज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है एंड एक स्ट्रोक के बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लेट मी जस्ट बिगिन। आई एम शिल्पा मित्तल। आई हैव डन माई मास्टर्स इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन एंड मैं ऑनलाइन कंसल्टेशंस करती हूँ एंड आई हैव क्लिनिक एट 3 प्लेसेस इन मुंबई। सो फ्रेंड्स, यस, जैसे मैंने कहा आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे है और मैं ये लाइव ले रही हूँ आप लोगों को जानकारी देने के लिए स्ट्रोक के बारे में। आपको ये सुन के बहुत आश्चर्य होगा कि 1 in 4, मतलब 4 में से 1 जन स्ट्रोक के रिस्क, मतलब उनको स्ट्रोक होने के चांसेस हो सकते हैं और ये किसी को भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। और मैंने इसे बहुत क्लोजली देखा है। मैंने अपने खुद के डैड को इससे सफ़र करते देख रही हूँ। इट्स बीन 8 years एंड बिलीव मी इट इज़, आई मीन, एक बार अगर ब्रेन की सेल्स डेड हो गई तो देन इट इज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फेज। एंड इसलिए मैंने आज सोचा कि आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे है, तो लेट मी जस्ट एजुकेट यू ऑल। तो पहले हम ये जानते हैं कि स्ट्रोक होता क्या है। तो ब्लड जो है वो हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स देता है उसके फंक्शनिंग के लिए। अभी स्ट्रोक में क्या होता है, ब्रेन के कुछ हिस्से को ये ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं मिल पाता, मे बी कोई ब्लॉकेज के वजह से, या पॉसिबली हेमरेज यानी कोई ब्लीडिंग के वजह से, एंड दैट्स हाउ उसे हम स्ट्रोक या फिर ब्रेन अटैक कहते हैं। आई एम सॉरी। और ये बहुत ज़्यादा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस हो सकते हैं। जैसे मैं मेरे डैड की बात कर रही थी, उन्हें पैरालिटिक स्ट्रोक आया था अराउंड 8 years पहले। उनकी फुल राइट साइड ऑफ द बॉडी पैरालाइज्ड हो गई थी। ही इज़ मच बेटर नाउ, बट येस, ही इज़ स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम इट एंड इट्स बीन 8 years। तो हमें इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एंड ये है बहुत डेंजरस, लेकिन बहुत सी चीज़ें हमारे हाथ हैं और हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ नो योर रिस्क फैक्टर्स। नो योर रिस्क फैक्टर्स मीन्स, क्या आपको हाई ब्लड प्रेशर है, क्या आपको डायबिटीज़ है, या आपको कोलेस्ट्रॉल है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ जिसे स्ट्रोक आता है उन्हें बीपी होता है। मीन्स ब्लड प्रेशर इज़ द सिंगल मोस्ट रिस्क फैक्टर स्ट्रोक के लिए। तो अगर आपको बीपी है और बहुत फ्लक्चुएशंस होते हैं, अगर आप ध्यान नहीं देते हो, तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ रेगुलर मॉनिटरिंग कीजिए और बीपी को अंडर कंट्रोल में रखिए। अगर आपको डायबिटीज़ है, तो अभी डायबिटीज़ कैसे आपकी स्ट्रोक की रिस्क को बढ़ाता है। सो टू मच ऑफ शुगर या टू मच ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड आपके ब्लड वेसल्स को डैमेज कर सकता है एंड येस, दैट कैन बेसिकली कॉज हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल, अगर आपका बैड कोलेस्ट्रॉल यानी LDL ज़्यादा है, तो ये वापस आपके जो ब्लड है उसको थिक कर सकता है, उसकी आर्टरी वॉल्स को थिकन कर देता है एंड ब्लड फ्लो आपका नैरो हो जाता है। तो जैसे मैंने कहा था, स्ट्रोक ब्लॉकेज के वजह से होता है, तो ये ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर सकता है। तो यस, जिससे कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल कम, एटलीस्ट बैड कोलेस्ट्रॉल कम कीजिए एंड आपका एम होना चाहिए गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का। नेक्स्ट इज़ जो आपके हाथ में फैक्टर है वो है एक्सरसाइज। आप रोज़ 30 to 40 मिनट्स एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप करेंगे फॉर मे बी जस्ट 4 or 5 times इन अ वीक, तो भी ये एक प्रिवेंटेबल मेजर होगा स्ट्रोक के अगेंस्ट। आप वॉक कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, जॉग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, कोई भी फॉर्म ऑफ कार्डियो एक्सरसाइज। उसके अलावा हेल्दी डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपकी डाइट हाई होनी चाहिए फाइबरस फूड्स में,
जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, लो इन टर्म्स ऑफ सॉल्ट, ट्रांस फैट्स एंड येस प्रोसेस्ड फूड्स, जो हम पैकेज फूड्स जो हमारे डाइट में आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है। तो येस, डाइट में आप अच्छा क्वालिटी का प्रोटीन लीजिए, गुड क्वालिटी ऑफ फैट्स लीजिए जो आपको नट्स और सीड्स से मिलता है, प्रॉपर बैलेंस ऑफ गुड कार्बोहाइड्रेट्स, होल ग्रेन्स, एकदम हेल्दी डाइट हो सकती है ये। उसके अलावा द नेक्स्ट इज़, अगर आप स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये आपको बहुत आपकी रिस्क हाई कर देता है। अभी जो स्मोकर्स हैं वो रिस्क पे होते हैं हाई ब्लड प्रेशर के, और हाई ब्लड प्रेशर मैंने जैसे कहा कि इज़ अ वेरी हाई रिस्क फैक्टर। 50% लोग एट रिस्क होते हैं जिन्हें ब्लड प्रेशर होता है स्ट्रोक के। एंड अगर अल्कोहल कंजम्पशन बहुत हाई होता है तो येस, ये भी आपकी स्ट्रोक की रिस्क को बढ़ा देता है, बिकॉज ये लीवर डैमेज कर सकता है एंड इनफैक्ट ये वो सब्सटेंस का फॉर्मेशन स्टॉप कर देता है जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी है। तो सिगरेट स्मोकिंग एंड अल्कोहल अगर आप लेते हैं तो इसे प्लीज़ रिड्यूस करके एम कीजिए इसे स्टॉप करने का। उसके अलावा नींद, स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड मैंने देखा है आजकल लोगों ने अपना नॉर्मल स्लीप का पैटर्न डिस्टर्ब कर दिया है, जिसे हम सर्कैडियन रिदम कहते हैं। मैंने बहुत इसके पहले भी बताया है, उसे डिस्टर्ब नहीं करना है। स्टडीज़ ने बताया है कि स्लीप डिप्रिवेशन एंड डिस्टर्ब्ड स्लीप दोनों ही रिस्क फैक्टर्स है स्ट्रोक के लिए। तो 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप लेना ज़रूरी है। अगर आपको नींद नहीं आती तो कंसल्ट कीजिए, क्वालिफाइड डाइटिशियन को भी कंसल्ट कर सकते हैं आप, डॉक्टर की हेल्प लीजिए। बहुत सारे ऐसे फूड्स हैं जो आपको कामिंग एंड सूथिंग इफ़ेक्ट दे सकते हैं। उसके अलावा स्ट्रेस हम सबको है डेफिनेटली, बट स्ट्रेस को किस तरीके से सही मैनेज करना चाहिए वो हमें सीखना ज़रूरी है, बिकॉज स्ट्रेस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स जिसके वजह से आपको स्ट्रोक हो सकता है। उसके अलावा इसके वार्निंग साइंस जानने बहुत ज़रूरी है, जिसे एक सिंपल वर्ड में डिस्क्राइब किया गया है, फास्ट में एफ क्या है? एफ इज़ फेस, मतलब अगर किसी को स्ट्रोक आ रहा है उसे आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? तो इस टर्म को दिया गया है फास्ट इज़ फॉर फेस, A is for arms, S is for speech and T is for time। तो अभी F is for face। फेस मीन्स अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन को शायद स्ट्रोक आ रहा है, उसे स्माइल करने बोलिए। तो उसकी स्माइल इस तरीके से नहीं, थोड़ी ऐसे साइड में ड्रूप करती हुई होगी। उसके अलावा आप वो पर्सन को आर्म्स रेज करने बोल सकते हैं। अगर वो पर्सन को डिफ़िकल्टी हो रही है, मीन्स हम आर्म्स ऐसे रेज करते हैं, अगर उसके आर्म्स ऐसे थोड़े ड्रूपी है मीन्स चांसेस है कि उसे स्ट्रोक आ रहा है। उसके अलावा एस इज़ फॉर स्पीच, स्लर्ड स्पीच, स्टैमरिंग, बोलने में डिफ़िकल्टी हो रही है, सिंपल सेंटेंसेस बुलवाइए, वो पर्सन को बहुत मुश्किल से बोल पा रहा है। तो यस, ये सारे साइंस है कि वो पर्सन को स्ट्रोक आया है। एंड टी इज़ फॉर टाइम लॉस्ट इज़ एवरीथिंग लॉस्ट। बहुत फास्ट आपको एक्ट करना पड़ेगा। अगर इसमें से कोई भी एक साइन आपने देखा तो यू हैव टू बी रियली क्विक एंड बिलीव मी, आई हैव फेस दिस। तो अगर आप जितना फास्ट एक्शन लेंगे आप उतना ही सेल डैमेज को बचा सकते हैं। तो यस फ्रेंड्स, ये कुछ चीज़ें थी जो बहुत हमारे, कुछ नहीं काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हमारे हाथ में हैं। तो मैं एक बार समराइज़ कर दूं, अगर आपको कोई भी रिस्क फैक्टर्स है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज़ है, उसको मैनेज कीजिए। अगर आप ओवरवेट हैं तो वेट रिड्यूस कीजिए, बिकॉज ये एक सिंगल फैक्टर है जो बाकी के कॉम्प्लिकेशंस को इनवाइट कर सकता है। उसके अलावा सिगरेट स्मोकिंग एंड अल्कोहल की अगर आदत है तो प्लीज़ उसे स्टॉप कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, नींद अच्छे से लीजिए एंड लर्न टू मैनेज स्ट्रेस, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो यस, स्ट्रोक बहुत डेंजरस है एंड इसके बहुत से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, बट अच्छी चीज़ ये है कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी तरफ से कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी पैरामीटर्स मेंटेन करने के लिए, तो आप बेशक मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑन दिस वर्ल्ड स्ट्रोक डे, चलिए हम प्लेज लेते हैं कि हम ये सारे फैक्टर्स का ध्यान रखेंगे ताकि हम ये 1 in 4 जिसे रिस्क आता है हम उसे एटलीस्ट कम कर सकें।
सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है जो मुझे वॉच कर रहे हैं, आई एम सो सॉरी, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं एंड आई विल रिप्लाई। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग इट लेटर एंड अगर फिर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आई विल कम बैक एंड रिप्लाई। आई एम वेटिंग योर फॉर अ मिनट और सो अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो येस प्लीज़। हाय विश्वजीत, थैंक यू सो मच। Hi Cheryl, thank you for joining. Hi Shivdikar. So friends, thank you so much and yes, अभी मुझे नहीं लग रहा है किसी को कोई क्वेरीज है, तो जो भी बाद में देख रहा है अगर आपको कोई क्वेरीज है तो yes प्लीज़ कमेंट कीजिएगा एंड आई विल श्योरली कम एंड रिप्लाई। थैंक यू सो मच।